नमस्कार, मैं मालती चावला। अभी अपनी पिछली वीडियो में देखा था संज्ञा, सर्वनाम और क्रिया का पद परिचय। अब हम करते हैं विशेषण का पद परिचय। यदि हमारे पास एग्ज़ाम में आ जाए तो हम कैसे करेंगे। पहले विशेषण को जानेंगे, विशेषण कहते कैसे हैं। विशेषण जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम, संज्ञा आपने पढ़ लिया, सर्वनाम आपने पढ़ लिया, क्योंकि संज्ञा के स्थान पर ही सर्वनाम बोले जाते हैं। जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता को बतलाते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। अब जैसे मोटी भेड़ है ना, विद्वान व्यक्ति की विशेषता बतला रहे। व्यक्ति क्या है? संज्ञा है। संज्ञा की विशेषता किसने बतलाई? विद्वान ने। तो विद्वान शब्द हमारा विशेषण हो गया। भोली राधा, चतुर लड़का। अब लड़का क्या है? जाति वचक संज्ञा, उसकी विशेषता बतलाई चतुर ने। चतुर हमारा विशेषण शब्द हो गया। जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता को बतलाते हैं, ये ध्यान रखना, जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता को बतलाते हैं वो विशेषण होते हैं। अब विशेषण के भेद के बारे में भी पता होना चाहिए। विशेषण के कितने भेद होते हैं? विशेषण के मुख्यतः 4 भेद हम करते हैं, जैसे गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और सार्वनामिक विशेषण। अब सबसे पहले गुणवाचक के बारे में बात करते हैं। गुणवाचक जो शब्द किसी के गुण, दोष, दशा, अवस्था है और आकार, रंग, रूप, आकार और गंध के बारे में बात करते हैं। इसमें सब आ जाता है। गुण भी आ जाते हैं, दोष भी आ जाते हैं, अवस्थाएं भी आ जाती हैं। जैसे अवस्था हमने बोली बलवान, कमज़ोर, गरीब, रोगी, स्वस्थ। और गुण हो गया योग्य, परिश्रम, चतुर, है ना, सच्चा, दयालु। और दोष हो गया अयोग्य, आलसी। ये सब हमारे दोष हो गए। और रंग रूप काला, गोरा, सुंदर। स्वाद जैसे खट्टा, मीठा, कड़वा। अवस्थाएं होगी बलवान, स्थिति हो गया अगला, पिछला, ऊपरी, निचला। और स्वाद हो गया खट्टा, आकार हो गया लंबा, चौड़ा, मोटा, पतला। ये सब हमारे गुण में, गुणवाचक विशेषण में जाता है। दूसरा है संख्यावाचक। संख्यावाचक में हमारा जिन विशेषण शब्दों से संख्या का बोध होता है। अब संख्या का बोध, अब जो संख्यावाचक क्रिया विशेषण है, इसके भी 2 भेद होते हैं, निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक। संख्या मैंने बता दिया, जिसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6 संख्या का बोध है। दुगुना, तिगुना, चौगुना, है ना, तो चारों, पांचों, ये सब हमारे संख्यावाचक में जाते हैं। लेकिन इसमें ये ध्यान, इसके 2 भेद हैं आगे, निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक। और सबसे पहले हमें ये देखना है कि ये किस चीज़ की बात हो रही है। अब जैसे लड़कों की बात हुई, लड़कियों को हम गिन सकते हैं, तो ये हमारा संख्यावाचक में जाएगा। 4 लड़के, 5 लड़के, 6 लड़के, 10 पेड़, 15 पेड़, इसके बारे में बात हुई। गणना की जाए किसी भी चीज़ की, जैसे चारों व्यक्ति, तीनों व्यक्ति। अब तीनों व्यक्ति भी गिने जा सकते हैं, दुगुना, तिगुना, ये सब गिना जा सकता है। तो ये हमारे किस में जाता है? जैसे हम कभी बार आधा बोल देते हैं, पौना बोल देते हैं, सवा बोल देते हैं, ये भी हमारी एक संख्या ही है। तो ये भी हमारा निश्चित संख्यावाचक में जाता है। अब इसी के साथ अनिश्चित संख्यावाचक, जैसे कुछ, सब। अब कुछ लड़के, सब लड़के, थोड़े बच्चे, बहुत आदमी, अधिक लोग, ये सब हमारा अनिश्चित संख्यावाचक में जाता है, क्योंकि हम इनको गिन सकते हैं। लेकिन गिनना है, जहाँ जो चीज़ गिनी जाती है वो संख्यावाचक में जाती है, ये ध्यान में रखना। तो ये अनिश्चित संख्यावाचक है। अब थर्ड हो गया आपका परिमाणवाचक। परिमाणवाचक में उन शब्दों का प्रयोग होता है जिसमें हम नाप, तोल, नापना, तोलना और मापना की बात की जाती है। जैसे अब इसके भी आगे 2 भेद हैं, निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक। मैं बाजार से 10 लीटर तेल लाया। 10 लीटर 10 संख्या में नहीं जाएगा, क्योंकि तेल की बात हो रही है। तेल को हम लीटर में नाप कर लाते हैं, है ना। तो 10 लीटर तेल लाया, ये हमारा निश्चित परिमाणवाचक हो गया। मैं बाजार से थोड़ा तेल लाया, ज़्यादा तेल लाया, तो थोड़ा ज़्यादा में आपका अनिश्चित परिमाणवाचक में। लेकिन आपको चीज़ देखनी है। मैं बाजार से 10 किलो चीनी लाई। अब 10 किलो को हमने नाप तोल कर लाए, तो 10 किलो हमारी हो जाएगी परिमाणवाचक में। 10 किलो को चीनी को गिन नहीं सकते आप, गिन कर नहीं लाते। 10 किलो चीनी लाया, तो ये आपकी निश्चित परिमाणवाचक में जाएगी। मैंने माँ से थोड़ी चीनी ली, थोड़ी चीनी आपकी अनिश्चित परिमाणवाचक में जाएगी। जैसे थोड़ा दूध दे दो, बहुत चीनी है, चाय में बहुत चीनी है, चाय में कम चीनी है, थोड़ा पानी पिला दो, तो थोड़ा हमारा अनिश्चित परिमाणवाचक में जाता है। अब फोर्थ जो इसका नेक्स्ट है, सार्वनामिक विशेषण। अब सार्वनामिक विशेषण में आपने ध्यान रखना है, निश्चयवाचक सर्वनाम और सार्वनाम। मैंने आपको पहले सर्वनाम की जो वीडियो बनाई थी उसमें बताया था।
सर्वनाम जब हम निश्चित तौर पर कहते हैं यह मेरी पुस्तक है, सर्वनाम के बाद सर्वनाम आ रहा है, ये मेरे भाई हैं तो ये लगाया है, तो ये हमारा यह सर्वनाम के बाद सर्वनाम है। लेकिन संज्ञा से पहले जब सर्वनाम आ जाएगा यह और ये, तो ये हमारे सार्वनामिक विशेषण बन जाएंगे। जैसे क्या यह पुस्तक तुम्हारी है, अब क्या यह पुस्तक, पुस्तक संज्ञा है, संज्ञा से पहले यह आ गया, तो ये हमारा क्या बन गया, सार्वनामिक विशेषण। और उस व्यक्ति को बुला कर लाओ, उस हमारा सर्वनाम है और व्यक्ति हमारी संज्ञा है, संज्ञा से पहले सर्वनाम आ गया, तो ये क्या बन गया हमारा सार्वनामिक विशेषण। ठीक है। अब जैसे कोई सज्जन आए हैं, कोई, अब कोई हमने सर्वनाम में भी प्रयोग किया था, लेकिन हमने सज्जन लगा दिया। सज्जन हमारा संज्ञा शब्द है, सज्जन हमारा संज्ञा शब्द है, सज्जन शब्द से पहले कोई आ गया, सर्वनाम शब्द आ गया, तो ये हमारा क्या हो गया, सार्वनामिक विशेषण। घर में कुछ सामान पड़ा है, कुछ, अब सामान है, सामान क्या है हमारा, संज्ञा शब्द है, संज्ञा से पहले कुछ आ गया, कुछ वैसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम में भी जाता है, लेकिन संज्ञा से पहले आ गया तो ये अनिश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण बन जाता है। अब विशेषण का यदि पद परिचय आ जाए, जैसे मैंने एक सेंटेंस बोला, सच्चे मित्र विपत्ति में सहायता करते हैं। अब मैंने सच्चे पर इसको अंडरलाइन कर दिया कि सच्चे का पद परिचय करिए। अब सच्चा क्या है, हमारा गुणवाचक विशेषण है, गुणवाचक विशेषण हो गया, क्या हो गया, सच्चे मित्र, मित्र के बारे में सहायता करते हैं, तो पुल्लिंग भी हो सकता है, बहुवचन हो गया क्योंकि मित्रों के बारे में बात हो रही है, बहुवचन हो गया, और कर्ता कारक हो गया। और साथ में इसके साथ हमें विशेषण के साथ विशेष्य जरूर बताना है। विशेष्य किसकी विशेषता बतलाई जा रही है, मित्रों की, तो मित्र विशेष्य का विशेषण है सच्चे। विशेषण में आप केवल विशेषण बताएंगे, उसका भेद बताएंगे, लिंग बताएंगे, वचन बताएंगे और विशेष्य बताएंगे। जैसे पवित्र गंगा को हमने अपवित्र कर दिया, पवित्र क्या है, गुणवाचक विशेषण, एक वचन, क्यों पवित्र गंगा है, गंगा के बारे में बता रहे हैं, स्त्रीलिंग, और विशेष्य क्या है, गंगा, गंगा की विशेषता बतलाई है, वेरी सिंपल।